नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार है। कल हमने डियर स्टूडेंट्स 30 प्रश्न कर चुके थे। अब हम लोग 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, बड़ी अच्छा तरीके से आप उनको उस प्रश्न को समझना है और उस प्रश्न को हल करने के तरीके को समझना है ताकि अपना एक अच्छा स्कोरिंग बने। हमारा टारगेट ये रहना चाहिए, ठीक है। देखो, उसका समीकरण आपको तो उसके बाद अपन बात करते हैं। ये प्रश्न है ना, इस प्रश्न को समझना है आप। देखो, इसने शीर्ष दे रखा है, आपको समीकरण पता लगाना, राइट बात। और समीकरण में मैंने 3 ऑप्शन लिख दिए, 4 ऑप्शन। तो शीर्ष कभी भी संतुष्ट करेगा, सीधी सी बात है। शीर्ष इससे गुजरेगा तो 0 और 1 को संतुष्ट करवाना, क्या ये संतुष्ट करवाता है। x का मान 0 और y का मान 1 रखे तो ये भी संतुष्ट करवा रहा है। y का मान 1 और x का मान 0 रखे तो ये तो संतुष्ट नहीं करवा रहा है। y का मान 1 और x का मान 0 रखे तो ये भी संतुष्ट नहीं करवा रहा है। y का मान 1 और x का मान 6 रखेंगे तो ये भी संतुष्ट नहीं करा रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपके, ठीक है। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। एक परवलय आपको दे रखा है, y² बराबर x प्लस ए पर m ढाल वाले अभिलंब का समीकरण बताओ। m ढाल वाले कभी भी अभिलंब का समीकरण अगर आपको पता लगाना है कौन कौन सा होता है, तो ये तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। y² बराबर 4ax, अगर इस टाइप के परवलय होता है ना, तो उसका जो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am³ यही होता है। लेकिन यहाँ पर a की जगह कितना काम कर रहा है, सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा। यहाँ से आप पता लगा देते हैं a की जगह कितना मान काम कर रहा है, लेकिन अपन को यही टारगेट दे रखा है। यहाँ पर a की जगह पता लगे तो देखो, y² बराबर 4a का मान 1/4 लिख देते हैं, x का मान x प्लस ए लिख देते हैं। तो इसमें कंपेयर किया तो x की जगह आपको क्या लिखना है, x प्लस ए, और a की जगह क्या लिखना है, 1/4। तो a की जगह तो 1/4 लिखो, और x की जगह a की जगह तो x/4 लिखो, और x की जगह आप लिखो x प्लस ए, और a की जगह लिखो 1/4, m की जगह m रहने दो, a की जगह लिखो 1/4, m की जगह m रहने दो, m की पावर 3, ठीक है। सही ढंग से इसको सॉल्व किया तो y बराबर क्या हो जाएगा, mx प्लस ma, और 1/2 यहाँ हो गया तो ये हो जाएगा -2m, नहीं m/2 हो जाएगा, माइनस के m। आगे देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा m/2 हो गया, 2 तो बार कट गए ना, यहाँ हो जाएगा m की पावर 3/4। 4 का सभी से गुणा कर देंगे तो ये 4y हो जाएगा, 4mx हो जाएगा, 4ma हो जाएगा, 4 इधर से कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, 2m बचेगा, और m³ बच गया। तो ऐसा ऑप्शन कौन से में लिखा हुआ है, देख लो, ये सेम का सेम लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका 32 में, ठीक है। 33 देखो, 33 भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। अपन बात करें, इसने क्या बोला, सरल रेखा परवलय पर स्पर्श रेखा, तो स्पर्शता का प्रतिबंध लगा दो। स्पर्शता का प्रतिबंध क्या होता है, y बराबर mx, अगर y² बराबर 4ax को स्पर्श करता है तो c बराबर a/m का फॉर्मूला लगता है, सब जानते हैं। y बराबर mx प्लस c, ऐसे इस फॉर्मेट में लाना है, तो ये स्पर्शता का प्रतिबंध है, तो इस प्रतिबंध को अपन फॉलो करें तो यहाँ पर देखो कैसे लिख सकते हैं, y साइन अल्फा बराबर हो जाएगा p माइनस एक्स कॉस अल्फा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -x कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा और प्लस p बटा साइन अल्फा, ठीक है। कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा x हो जाएगा प्लस p कोसेक अल्फा हमारे पास यहाँ पर हो जाए। तो इसके बाद इस फॉर्मेट में अपन चेक करें तो m का मान तो मेरे पास माइनस कोट अल्फा काम कर रहा है, और c का मान मेरे पास mx प्लस c का मान p कोसेक अल्फा काम कर रहा है, राइट बात। अब देखो, लेकिन ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा के फॉर्मेट में लिखना है तो p अपन साइन अल्फा लिख दो ना, अपन को इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए। तो c का मान कितना है, p कॉस साइन अल्फा,
सी बराबर क्या हो जाएगा ए बाई एम। ए का मान यहाँ पर कितना है देखो, ए का मान यहाँ से कंपेयर करो, देखो ए का मान कितना, वाई स्क्वायर बराबर 4ax है ना। ए का मान तो ए ही काम कर रहा है, ए काम करेगा। सी ए बाई एम का मान कितना काम करेगा, एम का मान माइनस, एम का मान ये काम करेगा माइनस कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा, माइनस कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा, राइट बात है ना। ये यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पी का मान निकालना, तो ये साइन अल्फा इधर गुना हो जाएगा, तो माइनस ए साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर। इस प्रश्न को देखो, ये क्या लिखा हुआ है कि एक परवलय दे रखा है वाई स्क्वायर और 4ax के पी बिंदु पर कोऑर्डिनेट से हमारे पास एक x1, y1 के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा एक अन्य रेखा बिंदु, देखो तो बिल्कुल अगर अपन इसको सही ढंग से लिखें तो सबसे पहली बात तो हमारे को तो पता होना चाहिए ना कौन से कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है। तो यदि ये वाई स्क्वायर और 4ax का ग्राफ बना दूं, मैं परवलय बनाऊं, तो इस टाइप का परवलय बना सकते हैं, वाई स्क्वायर और 4ax, राइट बात है ना। इसने क्या कहा, पी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, x1, y1 बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा एक अन्य बिंदु Q पर खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत है। अच्छा, P पर खींची गई स्पर्श रेखा और Q पर खींची गई स्पर्श रेखा, राइट, दोनों आपस में कितने डिग्री के कोण पर झुकी होती हैं, 90 डिग्री के कोण पर झुकी होती हैं। इस बात को पता होना चाहिए आपको। अब देखो, आपको P पर अगर अपन बात करते हैं माइनस इसका, अगर हम लोग इस P पर स्पर्श रेखा की अगर हम ढाल निकालें तो स्पर्श रेखा की ढाल कितनी निकलेगी, देखो P पर अगर वाई स्क्वायर बराबर 4ax आपको दे रखा है, ठीक है, तो 2y1 बराबर 4a, y1 बराबर हो जाएगा 4a अपॉन 2y, 2 का भाग 2 ऊपर कितना हो जाएगा 2a बटा y, ये y1 का डिवाइड बाई डी का मान है, राइट बात है ना। और डिवाइड बाई डी का मान एक पॉइंट x1, y1 पॉइंट पर अपन निकालें तो कितना हो जाएगा 2a बटा y1। तो ये एक इस पॉइंट पर अपन को एक ढाल का मान है, और इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं, तो अगर देखो P बिंदु की ढाल अपन को दे रखी है, कितनी दे रखी है x1, y1, x1, y1 पर ढाल का मान कितना दे रखा है 2a अपॉन y1, तो इसकी ढाल कितनी हो जाएगी माइनस y1 अपॉन 2a, इस टाइप की ढाल बन जाएगी, सही बात है ना। अब देखो P के कोऑर्डिनेट्स इतने हैं, तो Q के कोऑर्डिनेट, इसने क्या बोला, Q के निर्देशांक निकालने हैं। अगर आपको Q के निर्देशांक निकालने हैं तो किस टाइप से निकालते हैं, तो P के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, am स्क्वायर 2a बाई एम होता है। तो Q पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, a बटा एम स्क्वायर और 2a बटा एम, भाई इसकी जो इसकी अपना एम होगी वही काम करेगी, क्योंकि इसकी लंबवत की एम ऐसे निकालते हैं ना, एम स्क्वायर और 2m इसके ले लेते हैं, अगर am स्क्वायर और 2am इसके लेते हो तो इसके इसके ऑपोजिट में चला जाएगा। तो यहाँ पर m का मान कितना काम कर रहा है, देखो m का मान यहाँ पर काम कर रहा है मेरे पास माइनस y1 अपॉन 2 है, और यहाँ पर m1 का मान कितना कर रहा है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो a बटा एम स्क्वायर 2a बटा एम, क्योंकि लंबवत की m चाहिए मेरे को, तो मेरे को तो इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए मेरे को, ठीक है। और इस पॉइंट पर तपन को तो मेरे को तो m निकल गई यहाँ से, तो यहाँ से m डैश निकल गया, तो इसकी लंबवत की मेरे को तो m चाहिए ना, दोनों आपस में लंबवत पर काट रही, देखो ये पड़े, ये स्पर्श रेखा लंबवत है, तो इस स्पर्श रेखा के को अपने m कितने निकल जाएंगे, मैं उल्टा हो जाएगा, बट्टा में चला जाएगा m, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर, a बटा m का मान यहाँ पर कितना है माइनस y1 अपॉन 2a, राइट बात है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे मेरे पास, माइनस का ये स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास a की पावर 3 हो जाएगी बटा y1 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 4a स्क्वायर बटा y1, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बटा y1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a क्यूब बटा x1। लेकिन यहाँ पर अपन बात करें, लेकिन यहाँ पर अपने को कोऑर्डिनेट्स x में चाहिए,
तो y1 के स्क्वायर का मान 4ax1 लिख सकते हैं। क्या ये पॉइंट x1 y1 इस परवलय के ऊपर है, तो इस परवलय को संतुष्ट करवाएगा। बाई ऑप्शन से देखें तो यहाँ पर इसको x में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं अपन, 4ax1, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 4a² बटा y1, राइट बात है ना। 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ a 2 बार कट गया तो ये हो जाएगा a² बटा x1, यहाँ हो जाएगा माइनस के 4a² बटा y1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा a² बटा x1 माइनस 4a² बटा y1, राइट। तो अगला देखो, तो ऐसा ऑप्शन हमारे को लिख रहा है, पहला ऑप्शन दिख रहा है सेम, तो पहला ऑप्शन हमारी राइट हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला भी प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसने क्या बोला है कि एक परवलय दे रखा है आपको y² बराबर 4ax के बिंदु x1, y1, x2, y2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु की कोटि चाहिए मेरे को। तो कोटि का मान कितना होगा सबको पता लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं चित्र बना देता हूं इसका। y² बराबर 4ax का ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला का, एक दो बिंदु दे रखी है, एक तो x1, y1 है और एक है x2, y2, ठीक है। ये दो बिंदु दे रखे हैं। अब इस दो बिंदुओं के निर्देशांक की बात करेंगे तो मेरे को तो इसने बोला है कि पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की प्रतिच्छेद बिंदु तो निकालना पड़ेगा, तभी तो उसकी कोटि निकलेगी, सीधी सी बात है। तो जब प्रतिच्छेद बिंदु निकालने की मैंने कोशिश की तो मैं सबसे पहले तो इस पॉइंटों को मानना पड़ेगा मेरे को कुछ न कुछ, तो तभी तो निकाल सकेंगे कोटि। तो देखो पहले वाले पॉइंट को मान लेते हैं AT1, AT² और 2AT, इस टाइप से मानते हैं, AT1 का स्क्वायर और 2AT1। ये पॉइंट ऑर्डिनेटरी कहीं पर भी है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये आपस में लंबवत मिलेगी, लंबवत मिलती तो ये नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, AT2 का स्क्वायर 2AT2, राइट बात है ना। अब ये आपस में जिस पॉइंट पर मिलेगी, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पर, ये लाइन, दूसरी लाइन ये इस टाइप से यहाँ पर है, राइट बात। और ये जिस पॉइंट पर मिलेगी वो पॉइंट अपन को निकालना है, सीधी सी बात है, और उसकी मेरे को कोटि चाहिए। तो सबसे पहले इन दोनों को हल किया मैंने, जैसे अपन देखो इन दोनों को मिलाया मैंने, इन दोनों के मिलने से जो स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखाओं का समीकरण निकाला, और स्पर्श रेखाओं के समीकरण से इनकी जो मिलने वाली है कोटि है उसको निकालना है। तो जैसा कि इस प्रश्न को देखते ही पता चल रहा है आपको, तो इनका तो जो प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपको ध्यान है। प्रतिच्छेद बिंदु है, इनका मध्य मिड पॉइंट्स वो निकालेंगे। जैसे इनका मिड पॉइंट्स निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं अपन, इनका मिड पॉइंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखो इसने क्या बोला, कोटि तो ये होती है 2AT2, तो कितना हो जाएगा 2AT1 प्लस 2AT2 बटा क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास मान कितना आ जाएगा, इसको 1/2, ये किसका मान था, y1 का मान था, ये किसका मान था, y2 का मान था, ये किस में ऑप्शन में, ये पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा दो लॉजिक दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला हमारे पास 36 क्वेश्चन है। इसने क्या लिखा है कि एक रेखा का कोऑर्डिनेट्स अपन को लिखा हुआ है कि y बराबर m, इसको y के फॉर्म में लेकर देखो my बराबर कितना हो जाएगा -lx -n, राइट बात है। और इसको ले सकते हैं y² -4ax, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास y का मान कितना हो जाएगा -l/mx -n/m, और y² बराबर -4ax, राइट। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर m का मान कितना हो जाएगा -l/m और c का मान कितना हो जाएगा -n/m। कंपेयर किया पता चला। अब इसने क्या बोला है कि इसका एक अभिलंब है। अभिलंब का मतलब क्या होता है, अभिलंब के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उसमें जो c के मान होते हैं वो क्या होते हैं, c बराबर -2am -am क्यूब होता है कि नहीं होता है। अब c का मान कितना है -n/l n/m, राइट। -2a का मान कितना है मेरे पास, a का मान a ही है, m का मान कितना हो जाएगा -l/m हो जाएगा, -a का मान a ही चलेगा, ठीक है। और m का मान कितना हो जाएगा मेरे पास
माइनस एल बटा एम है, राइट। अब इसको सही ढंग से लिखने का आपको तरीका आना चाहिए। तो इसको जैसे लिखेंगे इसके ऊपर पावर 3 हो जाएगी, और इसको ढंग से लिखे तो कितना हो जाएगा, माइनस एल बाई एम, ये हो जाएगा प्लस 2 AL बटा एम, और ये माइनस आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस AL क्यूब बटा एम क्यूब, ठीक है। और एम क्यूब का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एन एम स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास, एम स्क्वायर का गुणा किया, यहाँ पर भी एम स्क्वायर का गुणा करेंगे तो माइनस 2AL एम स्क्वायर, राइट है। और फिर मैं एम में भाई एम क्यूब का गुणा किया, यहाँ पर भी किया था, एम स्क्वायर बच गया, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा AL क्यूब, राइट। यहाँ तक कुछ दिक्कत है तो बोलो। अब बाई ऑप्शन से देखें तो यहाँ पर इसको इधर भेज देंगे तो सब प्लस के हो जाएंगे, राइट बात। तो कुल मिलाकर 2AL एम क्यूब, क्या पेन नहीं चल रही है, इसको ढंग से लिखे तो देखो 2AL एम स्क्वायर AL क्यूब एन एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0, राइट। तो यहाँ पर अपन देखें तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच होगा, AL कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2M स्क्वायर, ठीक है। तो 2M स्क्वायर वाला कौन सा है ऑप्शन, एक ही है ना, 2M स्क्वायर, AL कॉमन ले लेते 2M स्क्वायर, 2M स्क्वायर आ गया 2M स्क्वायर, यहाँ पर AL कॉमन ले लेंगे तो L स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा NM स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन यहाँ NM स्क्वायर है, ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है मेरे को तो इसके जैसा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। AL कोष्टक में L स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अगर इसको इधर भेजेंगे तो M स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर अपन देखो ये वाई स्क्वायर पर 4AX के लिए काम करेगा, तो यहाँ पर A का मान भी माइनस A काम करेगा, राइट है बात। तो यहाँ माइनस A काम करेगा, सीधी सी बात है, ये तो उसके लिए है जो वाई स्क्वायर और 4AX के लिए, लेकिन यहाँ पर A की जगह माइनस A लिखो, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, राइट है बात। और ये माइनस माइनस कॉमन लेंगे, इधर से माइनस से काट देंगे तो ये प्लस का चलेगा, ये प्लस का चलता रहेगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ऐसा माइनस वाला कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है हमारे पास, AL 2M स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल टू NM स्क्वायर, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक पॉइंट्स दे रखे हैं 1,-1 परवलय के बाहर की ओर स्थित है। अगर ये परवलय के बाहर की ओर स्थित है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस क्या है मेरे पास, वाई स्क्वायर बराबर माइनस एस एक्स मोड, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर बराबर प्लस का एक्स, वाई स्क्वायर बराबर माइनस का एक्स, दो इक्वेशन परवलय बन जाएंगे मेरे पास, राइट। अब देखो पॉइंट्स क्या दे रखे मेरे पास, जो पॉइंट है वो है 1,-1, राइट। ये पॉइंट कहाँ है, ये बाहर की ओर स्थित है। अगर बाहर की ओर स्थित है इसका मतलब S1 इस पॉइंट के अंदर रखेंगे तो 0 से बड़ा होगा, तभी तो ये बाहर की ओर स्थित हुआ। इसके बाहर की ओर भी है, इसके बाहर की ओर स्थित है, मतलब इसको मैं सेटिस्फाई करवा दूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स, एक हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स, दोनों 0 से बड़े होंगे। इस पॉइंट को इसके अंदर रखो तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का मान 1 और माइनस का a, और 1 का वाई का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर 1 प्लस का a बराबर 0। यहाँ पर दोनों तरफ -1 करेंगे तो -1 करेंगे तो यहाँ पर भी -1 कर दिया, दोनों तरफ -1 कर देंगे तो यहाँ पर भी -1 हो जाएगा। अब इसको प्लस बनाने के लिए दोनों तरफ माइनस का गुना कर दिया तो ये सिंबल भी उल्टे हो जाते हैं, सब जानते हैं, राइट है बात। दोनों तरफ ये जो आपके छोटे बड़े वाले होते हैं ना चिन्ह, इसमें दोनों तरफ अगर किसी माइनस से गुणा करते हैं ना तो ये सिंबल भी ऐसा का ऐसा हो जाएगा, और a इज़ ग्रेटर देन माइनस का 1, a का मान 1 से तो छोटा होना चाहिए, राइट, और -1 से बड़ा होना चाहिए।
एक से छोटा माइनस एक से बड़ा, इसका मतलब इन दोनों के बीच में होगा, एक और माइनस एक के बीच में होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, माइनस एक से बड़ा और एक से छोटा, तो एक के इसका मान, एक का मान माइनस एक और एक के बीच में होगा, सीधी सी बात है। 38वां क्वेश्चन देखो, 38 क्वेश्चन नंबर्स में क्या दे रखा है। एक वाई स्क्वायर बराबर 4a का मान हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा x। इस परवलय की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा है। परवलय की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा क्या होती है? स्पर्शरेखा किसकी? परवलय की। क्या होती है भैया? परवलय की स्पर्शरेखा होती है y बराबर mx प्लस a बाई ए, राइट। अब देखो a का मान निकालो, कितना होता है? y बराबर m का मान कितना है? 4ax। m का मान यहाँ से अपन निकाले हैं, तो यहाँ पर जो m का मान, तो मैं अभी mx लिख देता हूँ। a का मान हो जाएगा 2a बटा m हो जाएगा। अब देखो हमारे पास दे रखा है कि ये सर्कल की एक स्पर्श रेखा है। सर्कल की स्पर्श रेखा है मतलब जो सर्कल से इसके ऊपर डालेंगे लंब होगा, उसका मान इस जो ये जो स्पर्श रेखा है वो इस सर्कल की स्पर्श रेखा है। तो सर्कल के ऊपर ही इसका लंब डालेंगे, सीधी सी बात है। तो सर्कल का रेडियस कितना मेरे पास? इस सर्कल का केंद्र बिंदु है 0,0। इसकी स्पर्श रेखा ये आपको दे रखी है, ठीक है। और इसका रेडियस है मेरे पास √2a, राइट है बात। तो इस बिंदु से इस रेखा के ऊपर डाला गया लंब की लंबाई कितनी होती है? p। परपेंडिकुलर ये पॉइंट इसके अंदर डालते हैं, तो 0 - 0 - 2a बाई m अपॉन क्या हो जाएगा? √ में 1 + m²। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। अब देखो इसका मान कितना हो जाएगा? √2a के बराबर। तो कुल मिलाकर √2a का मान कितना हो जाएगा? 2a बटा m √1 + m², ठीक है। अब देखो इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? a से a कट गया, m √2 + 2m² बराबर हो जाएगा 2। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? m² 2 + 2m² बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2m² और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2m⁴ माइनस क्या हो जाएगा? 4, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा? m⁴ प्लस m⁴2 माइनस हो जाएगा 4 बराबर 0। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को? और 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 2 बचेगा, सीधी सी बात है। m⁴ प्लस m, ये ऑप्शन नंबर बी सी में दिख रहा है मेरे को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला हमारे पास प्रश्न है, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है कि परवलय पर 3 अभिलंब y² बराबर x पर 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, आपको पता है। तो ये प्रश्न इस टाइप का मैंने देखो, ये भी प्रश्न एक पीछे भी और आएगा। अब एक्चुअली क्या है कि इसका रिजल्ट्स क्या होना चाहिए एग्जाम में, कैसे इसका रिजल्ट्स मैं आपको प्रूव करके बताऊं और कैसे इसमें ऑप्शन में इसमें करेक्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। और इसका सॉल्यूशन भी ऐसा आसानी में नहीं दे रखा है, मैं बताता हूँ आपको सॉल्यूशन। देखो y² बराबर 4ax पर जो अगर अभिलंब डालेगा उसका इक्वेशन होता है y बराबर mx - 2am - amq। ये इसके अभिलंब का समीकरण होता है, सब जानते हैं। अब एग्जैक्टली यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है, इक्वेशन है y² बराबर 4ax, राइट। एक किसी पॉइंट से यहाँ पर a की मान कितना 1/4 काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन हो जाएगा y बराबर mx - 2am - amq। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट्स भी दे रखा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? पॉइंट्स तो हमारे पास है 1,0 पासिंग पॉइंट। और क्या दे रखा है? यहाँ पर एक चीज और दे रखा है, ए का मान तो 1/2 काम 1/4 काम कर रहा है, लेकिन ये पासिंग पॉइंट ये पास करो। y का मान 0, m का मान हमारे पास हो जाएगा m और
ए का मान कितना हो जाएगा 1/4 एक्स का मान, अच्छा एक्स का मान हो जाएगा ए, 2a का मान हो जाएगा 1/4, m का मान हो जाएगा m, a का मान हो जाएगा 1/4, m का मान हो जाएगा m⁴, राइट। आगे देखो, मान रखो, देखो y का मान 0 रखा तो यहाँ केवल बचेगा ma, और ये 2 बार कट गया, m/2 m⁴, नहीं m⁴, सॉरी 3 आएगा ना, m⁴, 4 से गुणा कर दो सबको, 4ma, और ठीक है 4ma, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2m, 4 से गुणा किया तो m⁴ बराबर क्या हो जाएगा 0। क्रम से लिखे तो m⁴ -4ma + 2m, यानी माइनस भी कॉमन ले लिया, 0 के साथ भेज दिया, और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस का हो जाएगा। m कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा m² - 2 4a + 2 बराबर हो जाएगा 0। m का मान 0 की तरफ चला गया, राइट। तो पीछे क्या बचा m² - 4a + 2, राइट। तो कुल मिलाकर हमारे पास m² का मान कितना आया 4a - 2, राइट, और उसके ऊपर लगा देंगे रूट, सही बात है ना। और फिर मैं देखो m का मान ये आया, और मेरे को तो इसमें a का मान क्या ले सकता हूँ मैं, 1/2 से बड़ा ही लूँगा, राइट, या फिर 1/4 से बड़ा लेंगे, तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे तो 2 - 2 0 आ जाएगा, राइट बात है। लेकिन अगर आपने 1/2 से बड़ा 1/4 ले लिया तो 4 से 4 कट गया तो नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब 1/2 से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। और आपके एसआर श्रेणी में क्या दे रखा है 39 में आपके ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, यानी ये एकदम करेक्ट है आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि इसमें आपने यदि मान a का मान छोटा रख दिया ना, 1/4 से बड़ा है, बिल्कुल है, 1/2 से भी बड़ा है, राइट बात है ना। तो 1/2 से बड़ा रखती है ना मान, तो 1/2 से बड़ा रख गया तभी तो ये पॉजिटिव है, और अगर ये छोटा रखा ना 1/4 रख दिया ना मान, तो इसका मान नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा ना। यहाँ पर यहाँ पे इसके बाद चलो 40 क्वेश्चन नंबर कितने हुए 39, 40 क्वेश्चन नंबर देखो। ये भी क्वेश्चन आपको मैंने करवाया हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे, अगर नहीं करवाया तो करवा देंगे, समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। 40 क्वेश्चन नंबर देखो, ये भी एक प्रश्न है, वो स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है, आप समझते हैं ना कि अभिलंब इतने बिंदुओं पर मिलते हैं तो इसके जो y1 + y2 का मान कितना होता है 0 के बराबर होगा, सीधी सी बात है। ये एक्सटेंड लेवल का प्रश्न है, आपको पीछे मैंने इसके थ्योरम भी करवाए हुए, तो भी अगर नहीं आया तो कमेंट में कह देना कि मेरे को ये प्रश्न दोबारा करवाओ, तो मैं पीछे की तरफ करवा दूँगा, राइट। नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला है 41 क्वेश्चन, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो एक परवलय है y² = 4ax के पॉइंट से हमारे पास t1, t2, t3 को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो इन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 80² और 281, बी पॉइंट हो जाएगा 82 का स्क्वायर 282, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएगा 83 का स्क्वायर 283। तो 3 पॉइंट दे रखे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, 81 का स्क्वायर 281, 82 का स्क्वायर 282, 83 का स्क्वायर 283, राइट। और यहाँ पर हो जाएगा 1,1,1, ठीक है। यहाँ से ए ले लिया बाहर, यहाँ से ए ले लिया बाहर, राइट, 2a ले लिया बाहर, तो बाहर का कॉमन आ जाएगा 2a² कॉमन आ जाएगा, राइट। और बट्टा में क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर पीछे क्या बचेगा t1 का स्क्वायर t1 और 1, t2 का स्क्वायर t2 और 1,
T3 का स्क्वायर, T3 और 1, इस 2 से ये 2 कट गया, राइट। ए स्क्वायर, पीछे क्या बचा, ए स्क्वायर बच गया। यहाँ पर ए स्क्वायर बाहर की तरफ ले लेते हैं। इसके सॉल्यूशन आपको पता ही होता है, इसका सॉल्यूशन आपको याद ही होता है। वैसे क्या होता है, ये आपने सारणिक में पढ़ा होगा, T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T1, T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T1। भाई इसमें अपन थ्योरम लगाएंगे, पहले में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, फिर वो बाहर ले लेंगे कॉमन, तो ये 0 की तरफ चला जाएगा। फिर ये 2 तो बाहर आ जाएंगे ना कॉमन, गुणा में ले लेंगे तो पीछे ये बन जाएगा इस टाइप से। 41 हो गया। 42 बड़ा अच्छा प्रश्न है, 42 भी। 42 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है, पहले इनको समझो कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, शीर्ष से गुजरने वाली जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पथ। तो इनके जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पथ आपको चाहिए, तो जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पथ से अपन सबसे पहले क्या लगेंगे, सब जानते हैं जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पथ चाहिए, तो कौन से समीकरण से निकलेगा, t बराबर s1 से निकलेगा। और t एक पॉइंट्स आपको दे रखे हैं x1, y1, राइट। इस पॉइंट के द्वारा इससे हम कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8y बराबर क्या हो जाएगा 0। टच करने वाला पॉइंट हो जाएगा तो x, x1 हो जाएगा, -4y प्लस y1 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा S1, यानी इस पॉइंट को इसके अंदर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस 8y1 का बराबर, ये बराबर हो जाएगा दोनों आपस में। फिर ये इसने क्या बोला है कि मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ चाहिए मेरे को, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का जो समीकरण है, जो जीवाओं का समीकरण है वो है ये, क्योंकि इसका मध्य बिंदु हमने क्या ले लिया x1, x2 को ले लिया। आपने ने जो समीकरण शुरुआत में माना, इस ये जो समीकरण है वो शीर्ष से भी गुजर रहा है, जो जीवा है, जो ये जीवा तो एक नॉर्मल जीवा की इक्वेशन आ गई, लेकिन ये क्या बोला है शीर्ष से भी गुजरेगा। इस इक्वेशन में वाई स्क्वायर बराबर 4ax में जो शीर्ष है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0, क्योंकि 0,0 से पासिंग हो रहा है तो 0,0 पासिंग पॉइंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस 4y1, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस 8y1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8y1 प्लस 4y1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4y1, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4y1, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x1 का स्क्वायर बराबर 4y1, x1 और y1 क्या माना था आपने, जीवा का मध्य बिंदु तो माना था, जीवा का मिड पॉइंट माना था, का बिंदु पथ हो जाएगा, बिंदु पथ कौन सा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो ये जिस ऑप्शन में है वो राइट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ठीक है। 43 क्वेश्चन देखो, 43 क्वेश्चन क्या देखा है कि एक परवलय है वाई स्क्वायर बराबर x 4x, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 4x, ये एक परवलय की इक्वेशन है, और से गुजरने वाले x अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो बनाने वाले जीवा की लंबाई बतानी है। अच्छा, जीवा की लंबाई बतानी है सबसे पहली बात है, तो जीवा की लंबाई कैसे निकालेंगे अपन, इस इक्वेशन को सबसे पहले इस परवलय को बना देते हैं। परवलय कैसा है वाई स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर 4x है, केवल परवलय 4ax नहीं है, तो ये हो जाएगा 4x। ए का मान यहाँ से कंपेयर किया, क्या निकला मेरे को 1। इसने क्या बोला था शीर्ष से गुजरने वाली, शीर्ष से गुजरने, अच्छा इस शीर्ष से गुजरेगी, राइट है बात, और एक्स अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है जीवा, ये बनेगी, सीधी सी बात है। तो एक्स अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगी 30 डिग्री का, और ये एल है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे एल cos थीटा और एल sin थीटा, ये कोऑर्डिनेट होते हैं, लेकिन थीटा का मान तो 30 डिग्री है, तो एल sin cos 30 डिग्री, एल sin 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान कितना होता है एल cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2,
और यहाँ हो जाएगा 1/2 L/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, राइट। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन कहाँ से पासिंग हो रहा है, y² बराबर 4x, y का मान मेरे पास क्या है L/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4x का मान कितना है √3/2 L, इतना है। तो ये हो जाएगा L² बटा हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 4 √3 L बटा हो जाएगा 2, ठीक है। और ये एक L तो कट गया, ये 2 बार कट गया, इस 2 को इसके यहाँ पर भेज देंगे तो ये हो जाएगा L बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 √3 हो जाएगा। तो 8 √3 जिस ऑप्शन में आ रहा है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 8 √3 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 44 क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। परवलय y² बराबर 4ax पर स्थित दो बिंदु P, Q की कोटियां y1 और y2 है। P, Q पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बिंदु की कोटि y3 हो तो y3 है। अच्छा, बिंदु की कोटि क्या है, सबसे पहले अपन प्रश्न को समझते हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि वह होता है 81 का स्क्वायर 281। Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 82 का स्क्वायर 282, राइट बात है। ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से अपन पता लगाएं, कोटियाँ आपको y1 दे रखी है। अच्छा, इसका मान मेरे को y1 दे रखा है, इसका मान मेरे को y2 दे रखा है। तो यहाँ पर जो y1 का मान है वो हमारे पास है 281 और जो y2 का मान है वो मेरे पास 282, राइट बात है ना। यदि P, Q पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु की कोटि, अच्छा P और Q पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु की जो P पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा उसका जो आपको निकालना है, उसका जो प्रतिच्छेद बिंदु हो गया उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, सब जानते हैं क्या। स्पर्श रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु तो फिक्स होता है, पीछे आपको मैंने करवाया भी है भाई। जो आपने जो P पॉइंट्स और Q पॉइंट लिखा हो ना, और P पॉइंट और Q पॉइंट पर इस टाइप से आपने स्पर्श रेखा खींची, तो स्पर्श रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु आता है ना, उसका आपको प्रतिच्छेद बिंदु है, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सब जानते हैं। ये प्रतिच्छेद बिंदु है, कैसे निकलेगा आपको पीछे मैंने निकलवाया हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसे अपन निकाल सकते हैं y² - 4ax, ठीक है, बराबर 0 की तरफ कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, y² बराबर 4ax, ठीक है। तो ऐसा लिख सकता मैं, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y² - 4ax बराबर 0। प्रतिच्छेद बिंदु आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, तो एक तो y मान लेंगे, तो एक अपन इसकी स्पर्श रेखा, एक तो ये पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट ले लेना एक बार, दूसरी बार ये पॉइंट ले लेना, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना, x1 और y1 के मान निकाल देना, बस नॉर्मल है। और ये पॉइंट्स आपके कितने आ जाएंगे, ये पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। कैसे, इसके कोऑर्डिनेट्स फिक्स होते हैं, T1 T2 T1 + T2 होता है, राइट। याद हुआ कि नहीं हुआ, T1 T2 T1 + T2। अब देखो, तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, से देखा जाए तो इसका मान भी दिया हुआ है, किसका मान, इसका मान दे रखा है, कितना दे रखा है y3 दे रखा है, राइट बात है ना। तो y3 का मान कितना हो जाएगा T1 + T3, नहीं T1 + T2, y3 का मान हो जाएगा T1 + T2। तो अगर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्मेट में तीनों में रिलेशन निकालना है, तो y3 का मान कितना हो जाएगा, इसको अपन 2 से गुणा करें, 2 का भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 281 282,
तो y3 का मान कितना हो जाएगा, 281 का मान हो जाएगा y1 प्लस y2/2। यानी जो y1 और y2 और y3 ये आपस में क्या है, इन दोनों का एवरेज ये आ रहा है। इसका मतलब y1 y3 और y2, y1 y3 और y2 ये आपस में मतलब समांतर श्रेणी के अंदर होंगे। y1 y3 और y2 ये एक समांतर श्रेणी में होंगे, ए पी के अंदर होंगे। ऐसा तो ऑप्शन नहीं इसमें लिखा हुआ नहीं है मेरे हिसाब से, ए पी होगा, देख लेना। y1 नहीं, ये नहीं होगा, इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो आप एक बार देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच रहा है। मैंने सही नहीं लिखा होगा ऑप्शन, लेकिन अपना आंसर ये आया है, ठीक है। ये जिस ऑप्शन में है वो राइट हो जाएगा। भाई इन दोनों का एवरेज देखो, इन दोनों का एवरेज ये आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, एपी में ही तो होगा ना। सब दिमाग लगाना पड़ेगा। 45 क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा प्रश्न है कि y² बराबर 4ax पर बिंदु P और Q पर खींची गई स्पर्श रेखा T पर मिलती है, तो SP ST SQ आपस में कैसे होंगे। तो ये तो आपको पता होता हो, ये तो एक अपने पीछे थ्योरम है, उसके टाइप से होगा। तो ये हमेशा आपके जीपी के अंदर होंगे, यानी गुणोत्तर श्रेणी के अंदर होंगे। ये पीछे लाइन है, आपको याद रखनी पड़ेगी। ये SP ST और SQ आपस में किस में होंगे, जीपी के अंदर होंगे। थ्योरम है तो पीछे आपको करवाई हुई है थ्योरम से, ठीक है। अगला देखो 46 क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपको स्पष्ट रूप से दे रखा है कि परवलय दे रखा है y² बराबर 4ax पर 3 बिंदुओं की कोटियां y1 y2 और y3 है। इन बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इनकी कोटियां निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे कोटियां, देखो कोटियां तो आपको दे रखी है y1 y2 और y3। अगर आपने y1 इसके अंदर रखा तो देखो y1 का स्क्वायर बटा 4a हो जाएगा। y2 इसके अंदर रखा तो x का मान कितना हो जाएगा, y2 का स्क्वायर बटा 4a। और y3 इसके अंदर रखा तो y3 का स्क्वायर बटा 4a हो जाएगा। ये 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। आपको 3 पॉइंट दे रखे ना, आपको तो इसका निकालना एरिया। अरे 3 त्रिभुजों से 3 बिंदुओं से एरिया तो निकलेगा ना। ये कैसे निकला आपको पता चला, इसके अंदर रखा तब पता चला मेरे को। तो ए बी और सी, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सब जानते हैं। 1/2 बार ले लेना, y1 का स्क्वायर बटा 4a हो जाएगा, y2 का स्क्वायर बटा 4a हो जाएगा, y3 का स्क्वायर बटा 4a हो जाएगा, और हमारे पास हो जाएगा y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y3 हो जाएगा। यहाँ 1 1 1 रहेगा, राइट बात है ना। ठीक है, इसको जैसे ही मैंने सोल्व किया तो ये 1/8 हो जाएगा। 1/4 4a कॉमन ले लेंगे तो 1/8 हो जाएगा, राइट है बात। और पीछे क्या बचेगा, y1 का स्क्वायर y1 1, y2 का स्क्वायर y2 1, y3 का स्क्वायर y3 1। और आपको पता हो ना, ये पीछे के पीछे मैंने एक सारणी का रिजल्ट याद रखने का बोला था। देखो 8a क्या होता है, y1 माइनस y2, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, किस में लिखा हुआ है वो राइट हो जाएगा। ये याद रखने की चीज़ होती है। ऐसे कभी रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं ना, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, उसको आप लर्न करने होते हैं, ठीक है। 46 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। 47 क्वेश्चन देखो। 47 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, परवलय y² बराबर 4ax की दो स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु की कोटि कितनी होगी। तो सबसे पहले इनकी जो दो स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु की जो कोटि है उनको अब निकालेंगे तो उसका मान कितना आएगा मेरे पास। तो प्रतिच्छेद बिंदु की कोटि स्पर्श रेखाओं की कोटियों के जीएम के बराबर, स्पर्श रेखाओं के भुजांकों के एम के बराबर, स्पर्श रेखाओं के भुजांकों के जीएम के बराबर। तो कोटि है उसका मान कितना आएगा। तो एक तो होता है कोटि, एक होता है भुज, राइट। देखो मेरे को इस प्रश्न में डाउट लग रहा है, तो डाउट्स तो होगा, स्वाभाविक है। तो डाउट्स तो होगा, स्वाभाविक है। एग्जैक्टली इसके अंदर है क्या बताऊं आपको। देखो
T1 और T2 दो बिंदुओं पर, T1 तथा T2 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कितना होता है भैया? वो होता है A T1 T2 A T1 प्लस T2 होता है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए होता है, राइट बात है ना। तो इसके पॉइंट्स कौन से होते हैं? AT स्क्वायर, AT1 का स्क्वायर, ये भुज होता है पहले का भुज, और दूसरे पॉइंट का भुज कितना हो जाएगा? AT2 का स्क्वायर, दूसरे पॉइंट का भुज, दूसरे का भुज, राइट। अब देखो स्पर्श रेखाओं के, अब ये भुज, इसका मान कितना आया मेरे पास? प्रतिच्छेद बिंदु का ये मान है A T1 और T2, प्रतिच्छेद बिंदु का ये भुज होना चाहिए, यहाँ पर सही कर देना, भुज होगा यहाँ पर। यानी भुज का मान कितना आया? इनके भुजांक, यानी ये भुजांक, इनके भुजांक का GM के बराबर, इनका GM करेंगे तभी तो A T1 T2 का स्क्वायर आ जाएगा। सीधी सी बात है, इसका GM है ना, इन दो पॉइंटों का GM निकालेंगे तभी तो आएगा। मतलब इनके GM के बराबर, स्पर्श रेखाओं के बिंदुओं के भुजांक के GM के बराबर आया। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं बात? तभी तो ये दोनों बराबर होंगे, सीधी सी बात है। भुजांकों का GM लेंगे तभी तो बराबर होंगे। ये चीज़ है, समझने लायक ये बात है। 48 क्वेश्चन देखो। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax की द्विकोटि PQ को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का बिंदु पथ कितना होगा? देखो सबसे पहले अपन रेखा खींच लेते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax निकाल दिया। अब इसने क्या बोला? इसके द्विकोटि यानी PQ, ये P और ये हमारे पास Q आ गया, राइट बात है ना। समत्रिभाजित मतलब एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, राइट बात है ना। तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? A T1 का स्क्वायर 2AT1 हो जाएगा, AT2 का स्क्वायर और 2AT2 हो जाएगा। ये इसके दो पॉइंट्स आ जाएंगे, राइट एग्जैक्ट। लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से दे रखा है कि ये द्विकोटि है। द्विकोटि का मतलब ये इसके ये बराबर भागों में, ये मतलब ये T1 में है तो ये यहाँ पर भी T1 ही रहने देना, यहाँ इन दोनों को सभी को T बना दो ना। तो ये जितना प्लस पॉइंट में इतना ये माइनस पॉइंट में चला जाएगा, सीधी सी बात है। कोऑर्डिनेट्स T2 लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास जो P पॉइंट कौन सा आया मेरे पास? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे AT स्क्वायर और 2AT, AT स्क्वायर माइनस 2AT, राइट बात है। समत्रिभाजित मतलब ये तीन बराबर भागों में इसको टुकड़े कर दिए, राइट बात है ना। अब देखो ये जो PQ है इसको समत्रिभाजित करने वाला एक पॉइंट ले लेते हैं, जो पॉइंट R है, जो PQ को 2:1 में विभाजित करता है। इसका मतलब इसके तीन बराबर टुकड़े करेंगे, सीधी सी बात है। अब देखो अगर ये ऊपर वाला एक ले लेते हैं और ये दो ले लेते हैं, यानी P वाला एक ले लेते हैं और ये हमारे पास मैंने दो ले लिया, राइट बात है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? एक का इससे गुणा करो कितना हो जाएगा? AT स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? दो का इससे गुणा करो तो दो हो जाएगा 2AT स्क्वायर, 2AT स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा हमारे पास 2 और 1 हो जाएगा 3। एक का इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2AT हो जाएगा और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4AT हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 3। और यहाँ पर 2 और 1 हो जाएगा 3AT स्क्वायर बटा हो जाएगा 3 और इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2AT बटा हो जाएगा 3, राइट बात है ना। तो ये 3 से 3 कट गया तो यहाँ हो जाएगा AT स्क्वायर 2/3AT हो जाएगा, राइट बात है ना। तो पहले वाले के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे
एक के एक्स हो जाएगा और दूसरा वाई हो जाएगा, सीधी सी बात है। माइनस और ये चार्ज, ठीक है, ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। तो वाई बराबर हमारे पास क्या है, 2/3 AT, राइट। अब इस टी की जगह मैं मान लेता हूँ, नहीं एक्स का मान ले, सॉरी टी स्क्वायर रखने में दिक्कत नहीं आएगी। एक्स बराबर क्या आया, AT²। एक्स बराबर ए, टी का मान तो यहाँ से रख देंगे, तो वाई का मान कितना निकल जाएगा, वाई बराबर क्या है, 2/3 AT। इस 3 को इधर बचेगा, 3y बराबर हो जाएगा 2 AT। टी का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 3y/2a। यहाँ पर लिख देंगे 3y/2a, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये y² बराबर ये x के रूप में ये एक परवलय बन गया। क्या बन गया, परवलय, यानी जो बिंदु बना, बिंदु पथ बना, वो एक परवलय बन गया, परवलय के जैसा बना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा इसका। ये 49 हो गया, 48 हो गया। 49 देखो, 49 भी अच्छा प्रश्न है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण है, सब जानते हैं, मैंने आपको एक पीछे प्रश्न भी कराया हुआ, y² बराबर 4ax, x² बराबर 4by। इसका जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है उसका समीकरण ये बी ए बी, ठीक है। इसकी तो एक स्पर्श रेखा फिक्स ही होती है, कौन सी होती है, x a⁴ 1/3 y b⁴ 1/3 प्लस ab⁴ 2/3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। 49 हो गया। 50 देखो, क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक परवलय का समीकरण जिसका शीर्ष दे रखा है, अच्छा शीर्ष दे रखा है तो शीर्ष को संतुष्ट -1, -2, -1, -2 को संतुष्ट करने वाला कौन कौन सा है। यहाँ पर -1 रखेंगे तो y का मान 6 है, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ -1 रखेंगे तो देखो 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएंगे, और माइनस कार्य करेंगे तो भी ये संतुष्ट नहीं हो रहा है। इसमें रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 और यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और 1 हो जाएगा -1, और यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा +4 और -4 माइनस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। बाकी कोई संतुष्ट नहीं करवा रहा है, ठीक है। इससे भी गुजर रही है, देख लेना, ठीक है। अगला देखो 51 क्वेश्चन नंबर देखो 50, ये पीछे करवाया वही है बस। इक्वेशन आपको दे रखे हैं x² बराबर 4ay, उसमें भुज कोटि दी हुई थी, इसमें भुज दिया हुआ है, बस बात तो वही हुई ना भाई। पहले का x1 दे रखा है, x2 दे रखा है और x3 दे रखा है, राइट। अगर x1 रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर बटा 4a हो जाएगा पहले का कोऑर्डिनेट्स, दूसरे का हो जाएगा x2 का स्क्वायर बटा 4a हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा x3 का स्क्वायर बटा 4a हो जाएगा। और इन्हीं पॉइंटों से मिलाने वाले त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x1 x2 x3, x1 का स्क्वायर बटा 4a हो जाएगा, x2 का स्क्वायर बटा 4a हो जाएगा, x3 का स्क्वायर बटा 4a हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, राइट है बराबर। 1/4 बाहर लेंगे तो केवल 1/8 हो जाएगा। पीछे क्या बचा, x1 का स्क्वायर +1 x2 का स्क्वायर +1 x3 का स्क्वायर और 1 हो जाएगा, राइट बात है ना। तो इनसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/x1 माइनस x2 माइनस x3 माइनस x1, सब जानते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन देखो। 52 क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले एक त्रिभुज यदि 4,4 परवलय के x² बराबर 4y की एक नाभीय जीवा है का एक सिरा है तो इसका दूसरा सिरा निकालो। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको नाभीय जीवा का एक सिरा दे रखा है, आपको दूसरे सिरा का निकालना है। तो नाभीय जीवा के जो
T1 और T2 में संबंध होते हैं वो क्या होते हैं, देखो A T1 का स्क्वायर 2AT1, ये पहले सिरे आपको दे रखे 4, ये भी 4 दे रखे, ये भी 4 दे रखे, यानी 2AT1 का मान 4 है, एक का मान क्या हो जाएगा 1, तो ये T1 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा T1 का मान, राइट। T1 का मान 2 आ जाएगा। अब देखो T2 का मान निकालना है, तो देखो नाभीय जीवा के शीर्ष के सिरे हैं, नाभीय जीवा के सिरे हैं, तो T1, T2 बराबर होता है -1, तो T2 का मान क्या हो जाएगा -1 अपॉन T1, -1/2 हो जाएगा, राइट बात। ये नाभीय जीवा के सिरे के अपन निर्देशांक निकाल दिए। अब देखो नाभीय जीवा का दूसरा सिरा निकालना है मेरे को। अब सब जानते हैं कि नाभीय सिरे का आपको पहले सिरे के कोऑर्डिनेट्स अगर आपने इस टाइप से निकाले तो दूसरे सिरे के निर्देशांक वही निकालेंगे ना। अब देखो आपको पता होना चाहिए नाभीय जीवा का शीर्ष के प्रेरक सिरे, देखो एक लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, नाभीय जीवा के एक सिरे के निर्देशांक A T1 का स्क्वायर और 2AT1 हो तो इसके दूसरे सिरे के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, देखो ये बट्टा में चला जाएगा बस, AT² और -2A/T हो जाएगा, ये हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। तो अपन निकालो A का A का मान तो 1 ही है, और ये T2 हो जाएगा ना, T2 का मान कितना मेरे पास, T2 का मान 1/2 है, -1/2, यहाँ हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर, -2A का मान 1 हो जाएगा, T2 का मान कितना हो जाएगा मेरे पास -1/2, राइट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, कहने का मतलब भाई, मेरे कहने का मतलब यूँ है रे, अपन ने ऐसे भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसे भी मान सकते हैं 2AT1 का स्क्वायर, इससे आंसर नहीं आ रहा था, इसको माने तो 2AT का मान 4, तो भी तो T2 का मान तो वही निकलेगा, T1 का मान भी वही निकलेगा, T2 के मान भी वही निकलेगा। अगर ये फर्स्ट है तो इसका सेकंड हो जाएगा 2AT2 का स्क्वायर, इसका मान कैसे, यहाँ से नहीं निकलेगा, इसका मान कैसे निकालेंगे, 2A का मान 1 हो जाएगा, T2 का मान कितना है, T2 का मान है 1/2, ठीक है, और A का मान 1 है, -1/2 का स्क्वायर, तो ये कट गया, तो यहाँ पर बचा हमारे पास -1 और 1/4, तो -1 और 1/4 ऑप्शन नंबर C में बैठ जाएगा, ठीक। ये माना तब ये आया, ये तो लेना ही नहीं है क्योंकि ये दोनों एक जैसे होने चाहिए तभी लागू होते हैं, यहाँ T होता है ना, यहाँ तो यहाँ पर भी T लागू होगा, ठीक है। यहाँ से आंसर नहीं आ रहा था, मैंने ये ले लिया पॉइंट्स, ठीक है। 53 का देखो, 53 में एक्चुअली क्या है, हमरे को समझना पड़ेगा प्रश्न को। परवलय दे रखा है y² -12x -2y -11 इक्वल टू 0। इसका सबसे पहले इसमें क्या बोला, प्राचलिक समीकरण निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा, देखो y² -2y बराबर हो जाएगा 12x + 11, राइट। और इसको मैं लिख सकता हूँ a² -2ab का मान हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12x + 11, राइट। फिर देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ y -1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, इधर भेज देंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 बाहर ले लेंगे तो x + 1 बच जाएगा,
मेरे को तो प्राचलिक निर्देशांक बची -y1 का स्क्वायर, फॉर ए का मान हो जाएगा 3x+1, राइट। तो इसको मैं कुल मिलाकर इस फॉर्मेट में चला, y² और 4ax। अब देखो, अब आपको प्राचलिक निर्देशांक के रूप में मैं इसको कैसे मान सकता हूँ। तो सबसे पहले ये जो x है, इस x का मान मेरे पास यहाँ पर प्राचलिक जो इसके निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, AT² और 2AT, ठीक है। और अच्छा, मैं भूल से y² बराबर 4ax ले लिया था। ये x² बराबर 4y है ना, तभी इसके कोऑर्डिनेट्स ये काम करेंगे। सॉरी, मैं अभी आप चीज़ बता देता हूँ। x² बराबर 4y था तभी ये चला, y² बराबर 4y है ना, y² बराबर 4ax है तभी ये चलेगा। समझ में आई बात। और रिलेशन तो यही होता है, सब जानते हैं। ये चीज़ ध्यान गया, ठीक है। मैं अब दिमाग में आया, ये यहाँ कर रहा था तब दिमाग में आया मेरे, AT² और 2AT²। तो AT² का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो a का मान है वो है हमारे पास 3, ठीक है। यहाँ पर जो x का मान है वो है x+1, यहाँ पर जो y का मान है वो है y-1, ठीक है। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको मैं किस टाइप से इसको सॉल्व करूं। तो यहाँ पर जो x का मान है ये चलेगा, इस x का कोऑर्डिनेट से AT², तो मैं इसको AT² के फॉर्मेट में लिखूं तो a का मान 3 है, तो मैं इसको 3t² और a का मान 3 है, तो 3 दूनी 6t हो जाएगा, राइट है बात। तो यहाँ हो जाएगा 3t², यहाँ हो जाएगा 6t। तो कुल मिलाकर x का मान कितना हो जाएगा, 3t² -1 हो जाएगा, और y का मान हो जाएगा 6t+1 हो जाएगा, राइट है बात। x का मान भी हो जाएगा और y का मान भी यही हो जाएगा। अब मेरे यही निकालना था बस। 54 देखो, 54 क्या लिखा हुआ है कि परवलय y² बराबर 4ax के नाभि लंब के सिरे पर खींचे गए अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है। नाभि लंब पर जो अभिलंब खींचेंगे, ठीक है। देखो y² और 4ax कौन सा होता है, ठीक है। नाभि लंब के सिरे कौन से होते हैं, इस पर आप अभिलंब खींचेंगे तो ये चलेगा। इसके स्पर्शरेखा ये है, तो ये अभिलंब कौन से पॉइंट पर मिलते हैं, 3, 1, 0 पर मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 55 देखो, 55वां इक्वेशन भी बहुत सरल है। y² और 4ax के ऐसे बिंदु का भुज और कोटि बराबर हो, ऐसे बिंदु की भुज और कोटि क्या हो, बराबर है, मतलब 4a, 4 है, राइट। तो खींची गई अभिलंब की जीवा समकोण पर अंतरित करती है। समकोण की जीवा समकोण पर अंतरित करती है, तो किसकी जीवा समकोण पर अंतरित करती है, सब जानते हैं। तो यहाँ पर जो अपन प्रश्न है, y² 4ax के ऐसे बिंदु पर भुज और कोटि बराबर हो ना, खींची गई अभिलंब जीवा समकोण अंतरित करती है। तो अभिलंब जीवा समकोण पर अंतरित कहाँ करती है, नाभि पर अंतरित करती है। ये एक रिजल्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये रिजल्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। समकोण पर अंतरित करती है, फिक्स है। अगला देखो 56, पीछे इसकी थ्योरी भी मैंने मेरे हिसाब से करवाई हुई होगी। परवलय आपको दे रखा है y² बराबर 4x+1, y² बराबर 8x+2 की लंबवत स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ निकालना है। तो प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ निकालना, तो सबसे पहले इसकी जो स्पर्श रेखा है उसको निकालते हैं। तो y² बराबर 4x+1 की स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है। देखो y² बराबर 4ax के फॉर्मेट में लिखें तो यहाँ पर a का मान कितना 1 काम कर रहा है, x का मान कितना कर रहा है, x+1 काम कर रहा है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx + a/m होता है, राइट बात। m का मान कितना मेरे पास, m का मान m रहने दें, x a का मान कितना है 1, और x की जगह x+1 लिख देंगे, तभी तो वही रेखा, तो इसके पॉइंट सो यही करेंगे ना काम।
और 1/m हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, mx प्लस m प्लस 1/m, राइट। अब दूसरी बात है कि इसकी जो मतलब एक लाइन है कि स्पर्शरेखा की लंबवत, इसकी स्पर्शरेखा की प्रवणता m है, तो इसकी लंबवत स्पर्शरेखाओं की प्रतिच्छेद बिंदु, इसकी लंबवत, तो इसकी जो लंबवत है, इसका मतलब पहले बताते हैं इसकी स्पर्शरेखा की प्रवणता। y² बराबर, इसको मैं 4a का मान लिखें 2 और x प्लस 2, ठीक है। इसकी जो स्पर्शरेखा होती है ना, उसकी लाइन की इक्वेशन अपन देख लेते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, y बराबर mx, तो यहाँ पर जो इस रेखा, इस प्रवणता, इस जो परवलय के लिए a का y² बराबर 4a का मान 2 काम करेगा। तो इसकी जो स्पर्शरेखा का समीकरण है y बराबर mx प्लस a/m, a का मान 2 काम करेगा, mx का मान x प्लस 2 काम करेगा, a का मान 2 काम करेगा, 2/m हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों लाइन हमारे पास आ गई। अब ये दोनों लाइंस, इस लाइंस का इक्वेशन, इसको सही ढंग से लिखे तो y बराबर mx बराबर m प्लस 1/m, ठीक है। और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं y बराबर y माइनस mx बराबर 2m प्लस 2/m, राइट। ये लाइन आ गई। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करें, इसमें से इसको घटा दें तो हो जाएगा सॉल्व, तो अपने पास बिंदु पथ निकल जाएगा, राइट है बात। तो इस बिंदु पथ को निकालने के लिए x कहाँ गया, अरे यहाँ तो अपने दोनों की सेम ले ली ना, इसने लंबवत पूछा है, लंबवत इसका m लिया तो इसको -1/m लो ना, तो 1/m ले लेंगे इसको। तो ऐसे लिख सकते हैं -1/m x क्या आया, -1/m x प्लस 2, x की जगह x प्लस 2 लिख देंगे, और प्लस a का मान कितना है 2, a/m का मान कितना है m, तो 2/m हो जाएगा। अब देखो, और -1, हाँ माइनस ले लेंगे ना इसका मान। तो अब देखो इसका मान कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक मिनट, इसका मान, अच्छा m नीचे था तो ये m ऊपर आ जाएगा ना, गड़बड़ कर दिया भाई। m का मान सब गड़बड़ कर दिया, इसका मान देखो, मान y बराबर mx प्लस a/m, ये इक्वेशन होती है। m की जगह -1/m लिखें, तो चलो x की जगह x प्लस 2, चलो प्लस की जगह प्लस लिख दिया, a की जगह 2 लिख दिया, m की जगह -1/m माइनस यहाँ आ गया, राइट। अब ये भी y का इक्वेशन है, ये भी y की इक्वेशन, दोनों एक जैसे बराबर कर दिए दोनों को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, mx प्लस 1/m, राइट। और फिर इसके बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये भी y इसके बराबर हो जाएगा -1/m x प्लस 2 -2m, राइट। फिर देखो सॉल्व किया, तो जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, mx प्लस m प्लस 1/m प्लस x/m प्लस 2/m प्लस 2m बराबर 0, राइट। m का गुणा कर दो सबको, m²x m², और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2m² बराबर हो जाएगा 0, राइट। अब देखो m² का टर्म्स तो एक ये है, एक ये है, तो m² कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x प्लस 2, एक और ये आ गया ना, x प्लस 3 आ गया, और क्या बच रहा है मेरे पास, और बच रहा है 1 प्लस x प्लस
एक्स प्लस थ्री हो जाएगा बराबर जीरो। फिर देखो ये यहाँ पर एक्स प्लस थ्री इधर भी है इधर भी है, तो एक्स प्लस थ्री कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा एम स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो। तो इसका मतलब यही आ गया ना, एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो आ गया, बिंदु पता आ गया ना, एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। 56 हो गया। 57 देखो, 57 भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर अपन देखें, इसकी बात करें तो ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा है, समझने लायक प्रश्न है। देखो इसके किसी पॉइंट पर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर बराबर 4 ए का मान यहाँ पर कंपेयर किया तो कितना आया 4। 80 स्क्वायर और 280 से निकल गया मेरे पास, 280 का मान मैं पीछे वाले -4 के बराबर लिखूँ तो 280 बराबर का मान मेरे पास -4 लिखा, तो 2 इंटू 4 इंटू टी बराबर -4। तो टी का मान मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास -4 बटा 4 इंटू 2, 4 से 4 कट गया, तो टी का मान मेरे पास कितना आया -1/2। ये टी का मान आ गया। अगर आपके पास टी का मान है तो आप आराम से कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, इसने प्रतिच्छेद बिंदु ही पूछा है ना। तो अगर आपको पास टी का मान है, आपको दे रखा है, और इसने क्या बोला है कि बिंदु से जाने वाले नाभीय जीवा पर खींचेगी स्पर्शिका। नाभीय जीवा पर, अगर कोई नाभीय जीवा पर अगर प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ पूछे तो सबसे पहले तो नाभीय जीवा पर खींची स्पर्श रेखाएं होती है ना, उसकी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। क्या होते हैं उसके बिंदु के बिंदु पथ, क्या होते हैं नाभीय जीवा पर खींचे गए बिंदु के स्पर्श बिंदु के बिंदु पथ होते हैं -a और a(t-1/t), राइट। तो ये हो जाएगा -4, a का मान कितना है 4, -4, ये a का मान कितना है 4, -1/t, 1/t का मान कितना हो जाएगा -1/2, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर हमारे पास हो जाएगा -4, 4 इंटू -1/2, 2/1। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स इसको जैसे सोल्व किया तो हमारे पास हो जाएगा -4,6, -4,6 इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न 58 हो गया, अच्छा 57 हो गया, 58 क्वेश्चन देखो। 58 भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा प्रश्न है। वाई स्क्वायर बराबर 16x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। बिंदु का कोऑर्डिनेट्स क्या है, P बिंदु के कोऑर्डिनेट्स है 1,-4, तो 2a(t1) का मान कितना हो जाएगा -4, तो a का मान तो 4 दे रखा है मेरे पास, तो t1 का मान कितना हो जाएगा मेरे पास -1/2, ये आ जाएगा t1 का मान, t का मान आ गया, राइट। तो आपके पास यदि t का मान दे रखा है तो इसके जो इसने क्या बोला है कि इससे जाने वाले नाभीय जीवा, एक तो नाभीय जीवा और इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं से निर्मित जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग ये जो कह रहा है नाभीय जीवा, एक तो जैसे ऐसे रे ये कोऑर्डिनेट्स निकला, एक तो ये स्पर्श रेखा और ये एक नाभीय जीवा, ये जो एरिया है ट्राइंगल का, ये एरिया ट्राइंगल का एरिया निकालना। तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, आपको यदि t का मान दे रखा है, a का मान दे रखा है कितना आएगा 4, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा a स्क्वायर गुणा t + 1/t का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है 1/2 a का स्क्वायर हो जाएगा, एक तो a का स्क्वायर हो जाएगा, t + t1 का क्यूब हो जाएगा, तो 1/2 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। t का मान यहाँ पर कितना है -1/2 और यहाँ पर t का मान कितना है -1/2, इसका क्या हो जाएगा क्यूब। सॉल्व किया तो हमारे पास 1/52 आ गया, राइट, 1/25।
तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जब भी ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी ये काम जमेगा। तो इस फॉर्मूले को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं कि नाभीय जीवा और इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं से निर्मित जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है 1/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू टी प्लस 1/t। अगर आप 59 प्रश्न देखते हैं तो इसमें भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। नाभि कितना दे रखा है, 1, एक्स का कोऑर्डिनेट्स 1 है, नहीं 0 है, वाई का कोऑर्डिनेट्स 1 है, ये नाभि है 0,1, राइट। नियता एक्स बराबर क्या दे रखा है, -2। ये सही नहीं दे रखा, आप देख लें एक बार। इसकी बात करें तो ये नियता क्या है, एक्स बराबर -2 है, ये नियता है। एक्स बराबर -2 यहाँ पर होता है तो यहाँ पर हमारे पास है एक्स बराबर -2, ये नियता है। कुल मिलाकर जो ग्राफ है उसका ये इस टाइप का, ये इक्वेशन इस टाइप की बनेगी, राइट है बात। समीकरण कुछ इस टाइप का बनेगा। इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको एस मान लेते हैं, यहाँ पर पी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर एम ले लेते हैं। तो ना जो परवलय होता है ना उसका एस पी होता है ना, वो पी एम के बराबर होता है, यानी एस पी बराबर होता है पी एम। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में एक्स कोमा वाई मान लेता हूँ, राइट है बात। तो एक्स कोमा वाई के एक 0,0 से डिस्टेंस को एस पी बोल देंगे। तो एस पी के बीच की दूरी हो जाएगी x - 0 का स्क्वायर हो जाएगा और y - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। पी एम का मतलब होता है P से M पर डाला गया लंब, यानी x + 2 = 0। इस पर लंब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 अपॉन √ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और बट इनका हो जाएगा इसका ये इतना रहेगा, ठीक है। इसका अगर स्क्वायरिंग करेंगे तभी तो ये रूट हटेगा इसके ऊपर से। तो यहाँ x² + y - 1 का स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं x + 2 का स्क्वायर, राइट। तभी तो यहाँ x + 2 को स्क्वायर लिखेंगे, x² + y - 1 का स्क्वायर बराबर x + 2 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर x², यहाँ हो गया y² -2y + 1 बराबर हो जाएगा x² + 4 + 4x, ये x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, y² -2y + 1 -4x बराबर 4 हो जाएगा। तो y - 1 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा +4x + 4, ये हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ना, इसमें आपको इसका क्या चाहिए, मेरे को इसमें क्या चाहिए, स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक यानी एक्स और वाई के मान चाहिए ना मेरे को। तो एक्स और वाई के मान टी के फॉर्मेट में चाहिए। तो कुल मिलाकर इसके बिंदु अपने एक्स कोमा वाई माने हैं। तो x + 1 का मान कितना हो जाएगा, x यहाँ पर देखो 4 कॉमा ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x + 1। तो y² बराबर 4ax, a का मान 1 काम करेगा, यानी x + 1 का मान कितना आएगा, at²। और क्योंकि a का मान 1 है तो y - 1 का मान कितना हो जाएगा, 2at, यानी 2a का मान 1 हो जाएगा, t का मान t चलेगा। तो कुल मिलाकर जो x का मान हो जाएगा वो हो जाएगा t² - 1 और y का मान हो जाएगा 2t + 1 हो जाएगा, राइट है बात। x का मान t² - 1 2t + 1, t² - 1 2t + 1, t² - 1 2t + 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। 60वां प्रश्न देखो, 60वां प्रश्न भी अच्छा है। लंबवत की आपको प्रतिबंध है। इसमें क्या बोला है कि y + b m1x + a, एक तो ये रेखा है, दूसरी ये रेखा है। परवलय y² बराबर 4x की दो स्पर्श रेखा हैं। यदि ये स्पर्श रेखा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली रेखा का निर्देशांक है हमारे पास y + b बराबर m1x m1a, y बराबर mx + c का मान हो जाएगा m1a - b हो जाएगा, राइट है बात, mx + c हो जाएगा ये। और दूसरे लाइन का इक्वेशन है y बराबर m2x प्लस y बराबर mx + c हो जाएगा। c का मान कितना हो जाएगा, m2a - b हो जाएगा, -b हो जाएगा। तो पहली लाइन की इक्वेशन ये है, दूसरी लाइन की इक्वेशन ये है, ठीक है। ये y² बराबर 4ax की स्पर्श रेखा है। तो इसकी जो स्पर्शता का प्रतिबंध है वो क्या है हमारे पास,
स्पर्शता का प्रतिबंध कितना होता है? स्पर्शता का प्रतिबंध सब जानते हैं। देखो इसमें जो सी काम करा, सी बराबर क्या होता है? ए बाई एम होता है। यहाँ पर y बराबर एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर सी काम क्या कर रहा है? एम वन ए माइनस बी काम कर रहा है। और यहाँ पर वो सी का क्या काम कर रहा है? एम टू ए माइनस बी काम कर रहा है। सी बराबर ए बाई एम, ए का मान यहाँ पर ए ही चल रहा है, एम का मान कितना चल रहा है? एम का मान एम वन चल रहा है। यहाँ पर एम ए बटा एम वन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ए बटा एम टू हो जाएगा, राइट बात, क्योंकि यहाँ पर एम टू है। ठीक है, तो इस टाइप से एम टू ए माइनस बी बराबर ए बटा एम टू हो जाएगा। यहाँ पर ये चल रहा है ये। तो आपको तो एम वन और एम टू के बीच में रिलेशन चाहिए मेरे को तो यहाँ पर आप दिमाग लगाएं तो ये जो एम वन और एम टू के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। अपन इसमें से इसको घटा दे तो बी कट जाएगा, तो एम वन ए माइनस एम वन एम टू ए, बी माइनस बी जीरो हो जाएगा। ए कॉमन ले लेंगे, एम वन माइनस वन अपॉन एम टू हो जाएगा, राइट है बात। तो यहाँ पर हमारे पास ए कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एम वन माइनस एम टू। यहाँ ए कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? एम वन एम टू। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एम टू माइनस एम वन हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस एक कॉमन ले लेंगे तो इससे ये कट जाएगा, माइनस ए कॉमन ले लिया, एम वन माइनस एम टू बराबर हो जाएगा ए एम वन माइनस नहीं एम टू माइनस एम वन हो जाएगा, एम टू माइनस एम वन हो जाएगा बटा एम वन एम टू हो जाएगा। तो ये ए से ए कट जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा। तो कुल मिलाकर एम वन एम टू का मान कितना मेरे पास आया? माइनस एक आ गया। एम वन एम टू बराबर माइनस एक, ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा, राइट है बात। ये इस टाइप से अपन दिमाग ले सकते हैं और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, राइट है बात। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स।